Good morning, dear students. This is your teacher Balram Pal, and you are watching e-classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Haniyadhana. And today we are going to study social science and of class 10. Today's topic is chapter 8, National Awakening, Establishment of Political Organizations in India. And today's keywords are 8.1, the reasons of national awakening; 8.2, organizations established prior to INC; 8.3 है establishment of Indian National Congress INC। तो अपन 3 बिंदुओं पर आज अपन बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना। इसमें हम आज जो हमारा पहला बिंदु रहेगा, भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व में भारत में कौन कौन से संगठन संचालित थे, और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इस देखते हैं, थोड़ा चैप्टर के बारे में बात करेंगे अपन। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड स्ट्रगल अटेम्प्टेड टू पुट इट एंड टू द ब्रिटिश रूल। द स्ट्रगल वाज क्रश्ड बाय ब्रिटिश आर्मी। एज अ रिजल्ट फॉर सम टाइम देयर वाज अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर अमंग इंडियंस। कि जो 1857 की जो क्रांति थी, वस्तुतः वो उतनी सफल अपने प्रयासों में नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भारतीयों ने यह अनुभव किया कि अंग्रेज़ों के जो हित हैं, ब्रिटिश शासन के जो हित हैं और भारतीयों के जो हित हैं, उनमें भिन्नता है। ब्रिटिश शासन भारतीयों का केवल आर्थिक और राजनीतिक शोषण कर रही है, और भारतीयों के मन में यूरोप में जो समाजवाद हुआ और जो फ्रांसीसी क्रांति है और अन्य जो जन जागरण पुनर्जागरण के जो आंदोलन हुए, उससे प्रेरित होकर भारतीयों के मन में भी स्वराज की स्थापना के बीज जो है अंकुरित होने लगे। और इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए 1858 के पश्चात भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। भारतीयों ने यह अनुभव किया और उन्हें यह आभास हुआ कि जब तक वे स्वयं की नींद से नहीं जागेंगे, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, अखंडता तथा भारतीय होने के गर्व से कार्य नहीं करेंगे, यह देश गुलाम बना रहेगा। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थीं इस देश में कि उनको कमज़ोर करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि देश संगठित न होगा। इन भारतीयों को संगठित करने के उद्देश्य से विभिन्न संगठन जो है देश में आकार लेने लगे थे, और इन्हीं संगठनों के बारे में, इनकी कार्य और इनके प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना जो पहला बिंदु है कि द रीजन्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग, के जो राष्ट्रीय जागरण के कारण क्या थे। तो इन कारणों के बारे में अपन जो बात करते हैं, तो पहला आता है अपना पॉलिटिकल रीजन यानी कि राजनीतिक कारण। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ही ब्रिटिश शासन के संरक्षण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में कर लिया था। मतलब 1857 के पहले लगभग पूरा भारत जो है था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही शासन में ही संचालित हो रहा था। राजे जो रजवाड़े थे, स्टेट थे, उनको भी सरकार ने पेंशन के बल पर और कई प्रकार के प्रतिबंधन और जो उनके आर्थिक जो टैक्स थे उनसे उनको कमज़ोर बना दिया था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो भारत की जो राजनीतिक दशा है उसमें एक बड़ा ही आमूलचूल बदलाव की जो बात जो ब्रिटिश शासन ने कही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत में, उसको समाप्त करके जो क्वीन थी वहाँ की,
इंग्लैंड की, उन्होंने ये आश्वासन दिया था भारतीयों को कि अब जो भारत देश का शासन है वो सीधा ब्रिटिश संसद से चलेगा, मतलब ब्रिटिश सरकार ही अब जो है भारत पर जो है राजनीतिक जो है गतिविधियां संचालित करेगी। लेकिन ये दावे खोखले साबित हुए। अभी भी भारतीयों का शोषण बदस्तूर जारी था। स्थिति में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। तो पहली कारण था इसका राजनीतिक कारण था। तो इस प्रकार से दूसरा अपन जो कारण की बात करते हैं, धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण कि 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे ऐसे धार्मिक जो है संगठन जो है अस्तित्व में आने लगे थे और वो देश में जगह जगह पर काम करने लगे थे। उनके प्रमुख जो नेता थे इस आंदोलन के, उनमें राजा राममोहन राय, जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने वेदों का जो है अनुवाद कराने में एक महती भूमिका अदा की। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि व्यक्तियों ने भारत के जनमानस में धार्मिक और सामाजिक सुधार के रूप में क्रांतिकारी कार्य किए और उन्हीं से प्रभावित होकर देश में धार्मिक और सामाजिक सुधार का जो है बीज वो अंकुरित हुए। तीसरा जो है कारण है इसमें पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर्स, कि जो पश्चिम के जो देश थे, यूरोप हो या अमेरिका हो या अन्य जो है दुनिया के दीगर जो मुल्क थे, उनमें होने वाले आज़ादी के, स्वतंत्रता के और लोकतंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न क्रांति और जो वहाँ पर इस प्रकार के आंदोलन थे, उनसे प्रेरित होकर और उनकी सफलता से प्रेरित होकर भारतीयों के मन में भी यह बात जो है अब कुल बुलाने लगी थी कि हम भी अपने जो समाज और धर्म और जो राजनीतिक जो अस्थिरता है देश में, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, उसके खिलाफ हम लोग भी अपना स्वराज स्थापित कर सकते हैं। तो दुनिया देशों से प्रभावित होकर भी हमारे देश में भी पुनर्जागरण का जो है दौर शुरू हुआ। अगला है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। अंग्रेजी साम्राज्य के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार और प्रशासन की दृष्टि से जल्दी संपर्क साधने के लिए उन्होंने रेलवे, रोड और जो आपका टेलीफोन तार, डाक का जो है उन्होंने व्यवस्था को ठीक ठाक किया था, दुरुस्त किया था। लेकिन उनका उद्देश्य कुछ भारतीयों के बारे में ज़्यादा अच्छा सोचने का नहीं था। उन्होंने अपने व्यापार और अपने प्रशासकीय दृष्टि से इन साधनों का विकास किया था। लेकिन जो पुनर्जागरण के जो प्रणेता थे, जो आंदोलन में जो लेने वाले जो प्रमुख नेतागण थे, उन्होंने संचार और यातायात के साधनों का उपयोग अपने पुनर्जागरण के उद्देश्य और स्वराज प्राप्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया। तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतीय नेताओं ने उपयोग किया और अपनी बात को आम जनमानस तक पहुंचाने में इनका उपयोग किया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव, कई विद्वान थे जिन्होंने हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया और उनमें छुपा हुआ जो ज्ञान का भंडार था, संस्कृति के प्रति गौरव था, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो एक विश्वास और गौरव जो है, उन्होंने भारतीय जनमानस के मन में जो है उसको अंगीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका की। इस प्रकार लोगों को ये अपने आप ये आभास हो गया कि हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारा ज्ञान प्रचुर मात्रा में है और उन्हें अपने आप पर आत्मगौरव का अनुभव हुआ और उन्हें विश्वास ये होने लगा कि हम जो है इस कुशासन से, इस अलोकतांत्रिक शासन से मुक्ति
पा सकते हैं। यह भी इसमें जो मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राजेंद्र लाल मिश्र, महादेव गोविंद रानाडे जैसे विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर अनेक ग्रंथ लिखे। इनकी रचनाओं का व्यापक प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का ज्ञान होने से उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना जो है अंकुरित हो चुकी थी और जो पुनर्जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव साबित हुआ। अगला इसका पॉइंट है भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र, इंडियन लिटरेचर एंड न्यूज़पेपर्स। तो भारतीय जो साहित्य है और समाचार पत्र है, इन्होंने भी पुनर्जागरण के कार्यक्रम और इनके नेताओं के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने में, अपनी बात उन तक पहुंचाने में और लोगों की बात, लोगों का मन जानने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना। प्रमुख समाचार पत्रों में आपके संवाद, कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, बम्बई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू, पैट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन आदि ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग दिया। प्रेस ने भारतीयता की चेतना को प्रोत्साहन दिया और राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। अगला इसका कारण दिख रहा ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति। आर्थिक शोषण से अर्थ तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ब्रिटिश शासन ने जो भारतीय किसान, मजदूर, कामगार, दस्तकार थे, उनके जो घर पर चलने वाले छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, उन पर जो बनने वाले उत्पाद थे, उन उत्पादों को देश से बाहर भेजा जाता था, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ थी। लेकिन जो ब्रिटिश बाज़ार में जो उत्पाद बेचते थे उन पर चुंगी टैक्स जो है बढ़ा दिया गया, जिससे भारतीय जो खुदरा व्यापार था वो नष्ट हो गया। लेकिन जो ब्रिटिश से जो माल, जो कच्चा माल यहाँ से जाता था, वहाँ से जो उत्पाद बनकर आते थे भारत में, उन पर चुंगी की दर और तमाम जो टैक्स थे उनको बहुत कम कर दिया गया। इससे उनको सस्ती रेट पर मशीनों से निर्मित सामान बेचा जाने लगा, जिसमें सफाई अच्छी होती थी। इससे भारतीयों में जो है आर्थिक रूप से वो लोग कमज़ोर हो गए और इसी शोषण के कारण जो है पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का जो है चैप्टर देखेंगे। तब तक आप इस टॉपिक के नोट्स बनाएं और किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर विद्यालय आकर संपर्क करें। थैंक यू।